तो कल मैंने पृथ्वी के बारे में बताया था, है ना। कोई समस्या किसी भाई को? क्या सबको समझ में आया? एक बार और। इसमें कल नहीं आए थे, और नहीं आए थे तो उपाय ये नहीं है, खाली ये वाला। आज चलो एक बता देता हूं, एक वाला। कहा कि पूरा पृथ्वी, ये है पूरा पृथ्वी। पूरे पृथ्वी पर जो है लैंड और वाटर का जो रेशियो है 1:2 है ना। और कहा नॉर्थ में, कहा उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है ना। बोलो बोलो। तो इसका सम कितना है मेरे भाई, बताइए। इसका सम है 3। इसका सम कितना है? 3। और इसका सम कितना है भाई साहब? 5। इसका सम 3 है और इसका सम 5 है। को यही सिखाया था ना लास्ट में, जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था वही सिखा रहा हूं दोबारा, कृपया ध्यान दें सब लोग, ठीक है ना। इसका सम 3 है और इसका सम कितना है? 5 है। तो हम पहले बराबर कर लेते हैं, दोनों को बराबर। तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी, इसमें 3 से 3 दूनी 6, 3 तिहाई। यहां देखिए, यहां पर जल भाग और स्थल भाग सब मिलाकर 15 हो गया, और यहां भी 15। क्या ये पॉसिबल है? पूरे पृथ्वी पर जितना एरिया होगा लैंड वाटर का, नॉर्थ में उतना ही होगा। क्या होगा? नॉर्थ का डबल होगा पृथ्वी में, होगा ना। या तो इसको आधा कर देंगे या तो इसको डबल कर देंगे, है ना। तो ये पूरे पृथ्वी का पहले बराबर कर लिया, इसमें 3 5 से गुना करके, इसमें 3 से गुना कर बराबर कर लिया। लेकिन बराबर नहीं होगा, ये दुगना होगा। क्यों? क्योंकि पूरा पृथ्वी है, नॉर्थ साउथ मिलाकर कंप्लीट अर्थ तैयार होता है ना। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको दुगना कर देंगे। तो कितना हो गया? 10 और 20। मतलब ये आ गया कि पूरे पृथ्वी पर लैंड ऑफ वाटर का जो है 10, लैंड ऑफ वाटर कितना है? 20 है। तो पूरे पृथ्वी पर अधि स्थल भाग 10 है और नॉर्थ में 6 आ गया। तो साउथ के लिए क्या बचा? पूरे पृथ्वी पर जल भाग 20 है और नॉर्थ में 9 है, तो साउथ के लिए क्या बचा? तो यही रेशियो 4:11 आ गया। समझ में आया? यही तो सिखाया था मेरे भाई बंधु, हाँ या ना? ना नहीं बोलने का रे बाबा। ये भाई साहब का प्रॉब्लम है, चेकअप करवा लो भैया। यहां तक तो कर दिया था, ये बाकी था, है ना। जैसे मैंने पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया, बुक में हम एक एग्जाम्पल दे रखे हैं तरबूज वाला भी, तो बना लीजिएगा, ठीक है ना। कि पूरे तरबूज में जो है उसमें वाटर है और जो रेस्ट मटेरियल है उसका रेशियो इतना है। आधा तरबूज में वाटर का और रेस्ट मटेरियल का रेशियो इतना है, तो जो शेष आधा बच गया उसका निकाले। तो नहीं निकाल लीजिएगा, पक्का। फीलिंग ऐसे ही करना उसको भी, ठीक है। या कभी कभी ऐसा देगा कि पूरे एक गांव की बात है, गांव में पुरुष और महिला के जनसंख्या का रेशियो इतना है और आधा गांव में जनसंख्या इतना है, तो शेष आधे का कितना है? मेरा बात समझिएगा, क्वेश्चन कुछ भी बना देगा और फीलिंग इसी से जोड़ के करना है। पूरे गांव, एक पूरा गांव हो गया, पूरे गांव में पुरुष और महिला का रेशियो इतना है, तो पूरे गांव का निकाल लिया। आधे गांव में इतना है, तो शेष आधे में कितना है? तो ऐसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके बच्चा लोग, ठीक है। तो जहां भी पूरा और आधे की बात आए, एग्जैक्ट आधा की बात है, तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। चलें। अभी जो नया टाइप है बहुत मस्त टाइप है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन तो पढ़िए जरा, क्या बोला?
एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर गिवन है क्या? 3:2। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी की मात्रा का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। हाँ या न? कहा इस बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। इस बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर टेकन आउट। बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण क्या कर लिया? निकाल लिया। निकालने के बाद उसमें उतना ही रिप्लेस द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। जितना निकाले हैं उतना ही क्वांटिटी में उसमें वाटर रिप्लेस कर, उतना ही पानी डाल दे। जितना हमने मिश्रण निकाला 20 लीटर निकाला ना, उतना ही पानी मिला दिया, मतलब 20 लीटर पानी। ठीक है भाई साहब? ओके। अब बर्तन में दूध और पानी का जो मात्रा है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, ऐसा करने पर 1:4 आ गया। क्या आ गया? 1:4 आ गया। 1:4 हो जाता है। तो मिश्रण के मिश्रण में आरंभिक मात्रा, मिश्रण की आरंभिक मात्रा है ना, तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए, है ना, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। ठीक है ना, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है ना, मिश्रण की आरंभिक मात्रा मतलब मिश्रण पहले कितना लीटर था। समझ रहे हैं क्वेश्चन? अभी बोलिएगा मत कुछ, प्लीज शांत रहिएगा और समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन का और भी तरीके आएंगे एलिगेशन में, और बहुत टाइप होगा इसमें आगे चल के, लेकिन हम 2 टाइप यहां पर दिए हैं रेशियो में। यहां से समझाना शुरू करते हैं, वहां पर तो हम ध्यान उड़ा देते हैं, इसलिए 2 टाइप, और इसमें जो और घुमाएंगे वो एलिगेशन में सिखाएंगे, लेकिन फिर भी इससे आप समझिएगा। अच्छा, इसको हम एलिगेशन से ही बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ रेशियो से सिखाएं। जो एलिगेशन चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर एलिगेशन से सिखा देंगे, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर एलिगेशन से नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेशियो सिखा रहा हूं, ठीक है ना? आइए, ये बर्तन, इस बर्तन में दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर। इसका रेशियो था 3:2। क्या था रेशियो? रेशियो क्या था भाई बंधु? पहले समझिएगा ध्यान से, है ना। मन मेरे प्रश्न का जवाब का देना चाहिए। यदि आपका मन मेरे प्रश्न का जवाब दे रहा है तो समझिए कि नेटवर्क काम कर रहा है। ठीक? कहा एक बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरा था। मिश्रण मिला हुआ था, दूध और पानी उसमें, एक बड़ा सदम बर्तन में। ठीक है? किस रेशियो में था दूध और पानी? 3:2 के रेशियो में था। ठीक? अब इस बर्तन में से हमने निकाल लिया कितना लीटर? 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया। 20 liters of mix is taken out from this container and replaced by the same quantity of water. बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 20 लीटर। अब जो मिलाया उसको बाद में बातें करेंगे, जो निकाला उसके बारे में सोचो। जो ये निकाल लिया 20 लीटर, तो अब जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, जो रेस्ट क्वांटिटी यहां पर दिख रहा है, रेस्ट क्वांटिटी, क्या इस रेस्ट क्वांटिटी में दूध और पानी का रेशियो क्या ये वही रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा, है ना? कि वही रहेगा? यस, जब तक मिलाएंगे नहीं कुछ तब तक रेशियो वही रहेगा। मिला देंगे तो हो सकता है चेंज हो जाए, होगा पक्का चेंज, लेकिन जब तक मिलाए नहीं, सिर्फ 20 लीटर निकाल लिए, इतना भरा हुआ था, 20 लीटर निकाल लिए, तो जो रिमेनिंग होगा उसमें रेशियो दूध पानी का वही होगा जो शुरू में था। हाँ, और पानी मिला देंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक रेशियो सेम रहेगा। हाँ या न? बहुत लोग कह रहे हैं कैसे सेम रहेगा? मन में विचारधाराएं उत्पन्न हो रही होगी, सेम कैसे रहेगा? मैं बताता हूं। जब तक उसमें मिलाए ही नहीं तब तक तो सेम ही रेशियो रहेगा ना। अब बोले ऐसे कैसे? जीता जाता एग्जाम्पल सबके साथ हुआ होगा। आप घर में बनाते हैं 1 गिलास शरबत, मान लीजिए आप 1 गिलास चीनी पानी का बनाते हैं गर्मी के मौसम में शरबत, नींबू डाल के, है ना? मम्मी बना के देती होंगी गर्मी में, है ना? देखिए पापा देते हैं, कोई बात नहीं,
देते हैं ना कोई, या खुद भी बना लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो भाई आराम आराम से देखिएगा। तो आपने एक गिलास बनाया शरबत, क्या बनाया? एक गिलास चीनी पानी का शरबत बनाया। शरबत बना लिया तो पहले हम लोग घर में या कोई लोग एक चम्मच लेके टेस्ट कर लेते, मीठा हुआ कि नहीं। सही है गलत? अच्छा, एक चम्मच लेके टेस्ट करते हैं कि हाँ मीठा है। तो क्या समझे हम, सब मीठा है या खाली एक चम्मच निकाले वही मीठा था? सब मीठा था। अच्छा, आपको एक गिलास शरबत मिला तो आप आधा गिलास पी लिए, तो आधा गिलास पिए तो मीठा लग रहा था, और फिर जो आधा गिलास बच गया, क्या वो कम मीठा लगेगा या ज्यादा मीठा लगेगा? नहीं ना, वो भी उतना ही मीठा लगेगा, है ना। क्योंकि उसमें क्या है ना कि उनके मॉलिक्यूल्स, चीनी पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक समान रूप से सब में क्या है, मिला हुआ है। ये थोड़ी है कि ऊपर से पिया तो चीनी सोख लिया, ऐसे सोख लिया चीनी, नीचे खाली पानी बच गया, ऐसा होता है? या खाली ऊपर वाला पानी पी लिया, चीनी जो है नीचे रह गया। अरे यार ठीक से मिला लो पहले। कैसा आदमी है, मतलब कभी कभी नहीं होता कि डाल ज्यादा चीनी डाल दिया और पूरा मिलाया ही नहीं, पी लिया, अरे नीचे चीनी बचा हुआ तो फिर पानी डाल के तो खिलाओ रखे। नहीं, तो हमने कहा कि बढ़िया से मिला लो पहले, अंदर बचना नहीं चाहिए चीनी, ठीक। फीलिंग करना चीजों को, है ना। तो एक गिलास शरबत बनाते हैं तो आधा गिलास पी लिया तो उतना ही मीठा लगेगा जितना कि रेस्ट आधा बचा उतना ही मीठा लगेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसमें जो रेशियो है चीनी और पानी का वो हर जगह एक समान रूप से मिला हुआ, क्या है, एक समान। एक चम्मच पीजिएगा तो भी वही स्वाद आएगा, और एक गिलास पी लेंगे उसको तो भी वही स्वाद आएगा, हाँ या न? हाँ, ऊपर से हम पानी डाल देंगे तो स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा, बात अलग है। लेकिन जब तक हम कुछ मिलाएंगे नहीं या जब तक हम निकालेंगे नहीं उसमें से कुछ, तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया ना? शरबत आप एक चम्मच पीजिए, चाहे आधा चम्मच पीजिए, चाहे एक गिलास पी लीजिए, मिठास उसमें बरकरार वही रहेगा जो पहला घोट में पिए थे। समझ में आया? एक एक घूंट जो है उतना ही स्वादिष्ट होगा, हाँ या ना? ओके, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बंधु, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि अपने बकवास करके अपना बर्बाद करना चाहते हैं समय तो कर लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो हमने कहा कि दूध पानी का मिश्रण है, तो दूध पानी में जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का, वो रेशियो 3:2 है। तो हम निकाल भी लेंगे 20 लीटर तो भी रेशियो 3:2 का ही रहेगा, जब तक कि नहीं मिलाएंगे तब तक, है ना। जो बचा हुआ उसमें दूध पानी का रेशियो वही रहेगा, हाँ या ना? सभी सहमत है ना? जैसे आप देखते हैं कि दूध के थैली पर लिखा होता है उसमें इतना कैल्शियम है, इतना % ये है वो है ना, विटामिन है, ये होता है लिखा हुआ। तो क्या जब दूध का जो फैक्ट्री है क्या एक एक पाउच में अलग अलग डालता है, ये इतना कैल्शियम डाल दो, ऐसे डालता है? नहीं ना। वो क्या करता है, बड़ा सा टैंकर होता है, उस टैंकर में कहा इतना लीटर दूध है, इसमें इतना केजी कैल्शियम डाल दो, इतना केजी मैग्नीशियम डाल दो, इतना फास्फोरस डाल दो, इतना विटामिन डाल दो, इतना मिनरल्स डाल दो, और डाल के अपन निकालेगा कि 1000 लीटर में इतना है, तो परसेंटेज क्या है सबका, ठीक है ना। तो सबका परसेंटेज सबको मिला लिया, एक बूंद निकाल के चेक कर लेगा, हाँ सबका मात्रा सेम है, फैट सब बराबर है, तो हाँ भाई सब कुछ ठीक है। सबका नहीं चेक करता, एक बूंद। क्यों? क्योंकि हर बूंद में वही स्वाद आएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक समान रूप से सब में मिले हैं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए एक बर्तन दूध और पानी से भरा हुआ था, ठीक है, 20 लीटर निकाल लेंगे तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसमें भी, जो रिमेनिंग बचा है उसमें भी दूध और पानी का वही रेशियो होगा जो कि आरंभ में था। यस और नो में जवाब बस दीजिए। समझ में आया? जो आप 20 लीटर निकालें उसको भूल जाइए, कुछ देर के लिए भूल गए। अब जो रेस्ट क्वांटिटी है उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है?
जो आपने 20 लीटर निकाल लिया था ना उसको भूल जाइए। अब जितना बचा हुआ है उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है? 3:2 है ना। अब इसमें हम क्या मिला दिए? पानी। तो रेशियो क्या हो गया? 1:। इसमें क्या मिलाएं भाई जी? तो रेशियो क्या हो गया? अच्छा, हम जो 20 निकाले उसको भूल गए हैं। अब जो बचा हुआ था दूध और पानी, जो रेस्ट क्वांटिटी था उसमें दूध और पानी का रेशियो 3:2 है। अब इसमें हम 20 लीटर पानी और मिला दिए, तो पानी मिलाने के बाद रेशियो 1:4 हो गया। मिलाए क्या है इसमें? क्या मिला दिया इसमें? दूध मिलाया क्या? तो दूध की मात्रा जितना इसमें बचा हुआ था उतना यहां भी होगा। यस सर नो? जितना भाई 20 लीटर निकाला उसको भूल जाइए आप, भूल गए ना। जो रेस्ट क्वांटिटी जितना यहां दूध है उतना ही दूध यहां भी है, क्योंकि रेस्ट क्वांटिटी में हमने पानी मिलाया था। जो बचा हुआ मात्रा था ना उसमें हमने क्या मिलाया? दूध मिलाया क्या? तो दूध जितना था आज भी उतना ही है या नहीं? चेंज क्या हुआ? दूध सेम है ना। तो यहां अलग अलग क्यों दिखा रहा है? पगला गया है का? है ना। यहां पर 3, यहां पर 1 है, अलग अलग है या नहीं? तो होना चाहिए अलग, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? सेम कर दें। इसमें कितना से गुना करेंगे सेम बताओ? तो 3 से गुना कर दीजिए भैया। 3 एकम 3 चौके 12, हाँ या न? हमने दूध सेम क्यों, क्या मालूम चला? क्योंकि रेस्ट क्वांटिटी में हमने पानी मिलाया, दूध नहीं। तो जो रेस्ट क्वांटिटी में जितना दूध था उतना ही दूध अभी भी है, हाँ या ना? क्योंकि रेस्ट क्वांटिटी हम सिर्फ पानी मिलाए हैं तो पानी चेंज होगा ना, दूध नहीं। ठीक है, ओके भाई बंधु। तो रेस्ट क्वांटिटी में 3 दूध था तो अभी भी दूध 3 हो गया। अब पानी 2 से हो गया 12। पानी कितना हो गया? तो पहले रेस्ट क्वांटिटी में पानी 2 था, अब नया पानी हो गया 12। तो पानी कितना बढ़ गया? अरे हमको तो 20 बोला था। कितना बोला था? अरे यहां तो 10 ही आ रहा। ओ माय गॉड, इशारे में बात कर रहा है, इसका मतलब है ना। यहां पानी 2 से हो गया 12, तो कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। लेकिन रियल में कितना बढ़ा है? तो 10 बराबर। अभी रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। हम इसको 2 तरीके से भी लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। पहला तरीका, हम ये रेस्ट क्वांटिटी निकाल लेते हैं। रेस्ट क्वांटिटी दूध कितना है? 3 और पानी कितना है? 2। तो सब मिला कितना हो गया? तो हम निकालेंगे 5 बराबर। समझ आए 5 कहां से आया? दूध कितना है? 3 और पानी कितना है? 2। तो हम दोनों मिलाकर रेस्ट क्वांटिटी 5 ही ना हुआ? बुझे जी? बुझे कि नहीं? तो हम निकाले 10 बराबर 20 है, तो ये 5 बराबर कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, 5 बराबर कितना? मतलब ये रेस्ट क्वांटिटी 10 है, हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? समझ में आया कि पानी यहां 2 से 12 हो गया तो 10 बढ़ गया, तो 10 बराबर 20 है। तो ये रेस्ट क्वांटिटी 3 2 5 हो गया ना। 3 दूध है, 2 पानी है, तो 5 हो गया। तो हम निकाल लिए कि 5 बराबर कितना? तो 5 बराबर ये 10 आ गया। मतलब रेस्ट क्वांटिटी 10 है। अब याद करो, हमने कुछ निकाला भी था। अरे हाँ, अब याद आया, कुछ निकाला था। कितना? तो टोटल कितना था? ये आंसर हो गया। मजा आया? पक्का मजा आया? आया समझ में? चलो, है ना। ये रेस्ट क्वांटिटी कितना निकल गया? 5। तो 5 बराबर निकाल लिया ना। 5 बराबर कितना? तो 5 बराबर 10। तो रेस्ट क्वांटिटी 10 है और निकाला 20 था, तो सब मिला के मिश्रण कितना था? 30। अब इसमें पूछ दे कि शुरू में दूध कितना था? तो 30 लीटर का क्या करेंगे? 3/2 रेशियो है ना। तो 30 का 3/5 दूध आ जाएगा। पानी कहेगा तो 30 का 2/5 कर देंगे। यस और नो? ए भाई टुकर टुकर क्या देख रहे हैं? समझ में आया? ठीक है, यहां देखिए, एक और देखिए, एक और देखिए, सुनिए ना जी, देखिए ना, 2 मिनट रुक जाइए ना। यहां देखिए, यहां पानी कितना है? अब हंस पढ़ेगा भी। पानी कितना है? कितना हो गया? पानी कितना बढ़ा? जो किसके बराबर है?
क्योंकि 20 लीटर से रिप्लेस किया ना उसको, जितना निकाला उतना ही मिलाया। अब सुनिए भाई जी, ए भाई जी, जितना निकाला था ना उतना ही मिला दिया। इसका मतलब जितनी क्वांटिटी शुरू में था ना बाल्टी भर के, आज भी उतना ही हो गया। भले पानी मिला दिया लेकिन है तो मात्रा उतना ही है ना जी। जैसे आप एक बाल्टी गर्म पानी किए, हाथ डाले, ओह बहुत गर्म है ना, तो एक मग निकाल दिए गर्म पानी और ठंडा पानी मिला दिए, तो बाल्टी में कितना पानी है? अभी भरा हुआ है। फिर छुए, अरे अभी और गर्म है ना, फिर एक मग और निकाल दिए, फिर ठंडा मिला दिए, तो मात्रा क्या रहा? सेम ही रहा ना। तो सुनिए, अभी मात्रा कितना है? 3 दूध है और 12 पानी, तो कुल मात्रा कितना है? तो कुल मात्रा अभी 15 है, तो शुरू में भी तो 15 ही होगा, स्टार्टिंग में भी तो 15 होगा, हाँ या ना? क्योंकि अभी जितना है उतना ही तो मिलाया था ना, पहले भी उतना ही था, हाँ या ना? तो आराम से एकदम डायरेक्ट हो गया है का? देखो यहां देखिए, तो 10 बराबर 20, तो यहां अभी कितना है मिश्रण? अभी मिश्रण कितना है? तो निकालें डायरेक्ट 15 बराबर कितना? अभी का क्यों निकाले जी? अभी का क्यों निकालें? क्योंकि जितना अभी मिश्रण है उतना ही मिश्रण शुरू में भी था, तो डायरेक्ट यहां 30 ऐसे आ गया, डायरेक्ट 30। बुझे अजी? बुझ गए का? वेरी वेरी गुड, समझ में आया? जितना मिश्रण अभी है ना भाई, जितना मिश्रण अभी है उतना ही मिश्रण शुरू में था, है ना? शुरू में था ना उतना ही मिश्रण, क्योंकि जितना निकाले हैं 20 लीटर उतना ही मिला दिए हैं, तो इसीलिए टोटल क्वांटिटी क्या रह गया? सेम रह गया। तो हम अभी का निकाल लिया, अभी कितना है? 15, तो जितना अभी है तो 15 बराबर कितना गया? 30, तो अभी 30 लीटर है, तो हम समझ गए कि अभी 30 लीटर है, तो पहले भी कितना था? वो 30 लीटर ही था। यस और नो? समझ में आया? या तो आप ये निकाल लो, रेस्ट क्वांटिटी निकाल के 20 जोड़ देना, या तो आप क्या करो कि यहां इसी को, इसको जितना होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा, हाँ या ना? क्या बना सकते हैं? और जब टोटल आ जाएगा तो दूध निकालने कहे तो दूध निकाल दो, पानी निकालने कहे तो पानी निकाल दो, निकाल देंगे ना। थैंक यू जी। चलिए बनाइए, बनाइए 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 बनाइए, धाए धाए। हाँ भाई साहब, धाए धाए। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ये, मालूम? बाचा वाला है। कौन वाला? बाचा वाला, बच्चा वाला नहीं, बाचा वाला है। हाँ, बाचा वाला। आया, ठीक है। सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? एकदम खराब करने पर तुल गया दिमाग को। ना ना ना, मत लगाना। ओ माय गॉड, कट्टम कुट्टम क्यों हो गया भाई? ओ जल्दी जल्दी कटो कटो कटो। क्या कर रहे हो जी? अरे मिल्क जितना रेस्ट क्वांटिटी में होगा उतना ही बाद में होगा। दूध बराबर करने के लिए उसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, दिमाग ही नहीं लगाएंगे। और इसमें दिमाग लगा रहे हैं बाचा लोग। ए बाचा लोग, अरे आया बाचा लोग, आया। चलिए भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? का 120 आ गया? अब पूछना चाहते हैं? उठाइए अपना हाथ जिसका नहीं आया। आया जी? आ रहा है? अच्छा, पीछे वाले भाई सबके हाथ हिल रहा है, क्या बात है? नहीं आया?
कैसा मजाक करते सुबह सुबह यार, हट। यहां देखो, यह बर्तन, इसमें दूध और पानी का रेशियो, आराम आराम से, हम जानते हैं बीमारी है लेकिन आराम से, 3:2, दूध और पानी का रेशियो कितना है? 3:2। किसी को दिक्कत नहीं। इसमें से कितना निकाल लिया? 40 निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 40 निकाल लिया। बच गया रेस्ट क्वांटिटी, और रेस्ट क्वांटिटी में दूध और पानी का रेशियो उतना ही रहेगा जितना कि उसमें शुरू में था। यस और नो? अब उसमें रिप्लेस कर दिया पानी, उतना ही पानी रिप्लेस किया, तो अब रेशियो कितना हो गया? 2:3। देखो, पूरा को छोड़ दो, पूरा से मतलब नहीं है। जो रेस्ट क्वांटिटी है, ए भाई साहब देखिए, जो रेस्ट क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है? रेस्ट क्वांटिटी में हमने क्या मिलाया? रेस्ट क्वांटिटी हमने क्या मिलाया? दूध मिलाया था क्या? दूध मिलाया था क्या? दूध नहीं ने मिलाया, तो दूध क्या रहेगा? सेम। दूध क्या रहेगा? समझ में आया? पानी बदल गया ना, दूध नहीं बदला है ना। तो दूध की मात्रा दोनों में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बंधु? लेकिन नहीं है तो हम क्या करेंगे? हवन नहा गया है, नहीं हवन करेगा। देखो, इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें 3 से करो, 6 और यस और नो? पानी 4 था, अब 9 हो गया। पानी 4 था, अब 9 हो गया। पानी कितना बढ़ गया? 4 से 9 हो गया। कितना बढ़ गया? और हमको तो 40 बोला था महोदय, यहां तो 5 ही बढ़ा है। और वो कितना कहा था? 40। कितना कहा था? इसका मतलब क्या है? 5 बराबर। हमसे बोला इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और दूसरा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो पहले हम मिक्सचर निकाल लेते हैं, ठीक है ना? यहां से निकालूं या यहां से निकालूं? यहां से निकालूंगा 40 जोड़ना पड़ेगा। यहां से निकालूं डायरेक्ट निकलेगा। भाई कौन सा निकले से? डायरेक्ट से। तो अभी टोटल मिश्रण कितना है? तो अभी टोटल मिश्रण 15 है, तो शुरू में भी उतना ही होना चाहिए, हाँ या ना? तो भैया जी, ए भैया जी, काट दूं इसको? तो आरंभिक मात्रा 120 लीटर था, यस नो? और यदि इसके अकॉर्डिंग 6 4 10 निकालेंगे तो 10 बराबर कितना? 10 बराबर निकालते कितना लिखते हैं? 80, और 80 और 40 जोड़ देते हैं तो भी 120 ही आता, हाँ या ना? दोनों तरीके समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। अब 120 लीटर का मिश्रण था शुरू में, अभी 120 लीटर है, तो पहले भी 120 ही था, यस और नो? और 120 में दूध और पानी का रेशियो कितना था? 3 और 2। तो हमसे पूछा इसमें कि मिल्क की क्वांटिटी, किसका क्वांटिटी? तो भैया 120 का क्या करेंगे? 3/, 120 का क्या करेंगे? 3/, 24 बचे 120, 24 तिहाई। ए भाई जी समझ में आया कि नहीं बताओ? सबको समझ में आया? कोई है जिनको बिल्कुल आ ही नहीं रहा, एकदम स्विच ऑफ करके बैठा, उठाए हाथ। आगे जी, कोई है जो स्विच ऑफ करके बैठा? उठाए हाथ। कौन स्विच ऑफ कर रखा है? अपना हाथ उठाइएगा। स्विच ऑफ कर रखा है या रिचार्ज नहीं करवाया? ए भाई साहब प्रॉब्लम है लगता है, परमानेंटली लॉक कर दिया। यहां देखो, समझ में आया? जरा बनाना इसको।
जल्दी बनाइए, जल्दी देख क्या रहा, जल्दी बनाइए। दे दिया, नया क्वेश्चन दे दिया, देखो देखो बना दिए। और तरीके बना के बैठे हैं ये लोग तो। अच्छा पीडीएफ लोड था क्या? ओके, बना लिए जी। वाह, कमाल कर दिए सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद ये कमाल करने के लिए। देवी और सजनों, यस और नो, यस और नो। आया है। यहां देखो जब साहब, कोई पूछना चाहता है? ये तो बड़ा आसान था ना। दूध और पानी के मिश्रण है, उसमें दूध पानी का रेशियो 7:5 है। इसमें से कितना निकाल लिया? 9 लीटर निकाल लिया। तो रेस्ट क्वांटिटी में भी दूध और पानी का रेशियो उतना ही रहेगा, हाँ या ना में जवाब दो। रेस्ट क्वांटिटी में भी दूध और पानी का रेशियो उतना ही रहेगा, यस और नो। और मिलाने के बाद न्यू रेशियो बिकम 7:। ए भाई, रेस्ट क्वांटिटी में क्या मिलाए थे आप? भाई सब समझ रहे हैं ना? रेस्ट क्वांटिटी में क्या मिलाए थे? दूध या पानी? पानी। दूध तो नहीं ना। तो दूध क्या होगा? सेम। दूध क्या होगा? सेम। उड़ी बाबा, ये तो ऑलरेडी सेम है जी, तो पका पकाया है ये तो, है ना? सेम टू सेम। तो पानी 5 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया? तो 4 = 9। मिश्रण की आरंभिक मात्रा तो ये कर दूं 9 7, डायरेक्ट निकाल दूं 9 7, तो 16 बराबर कितना? हाँ या ना? 36 लीटर। तो आपका ये प्रश्न था, पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया 36 लीटर। हाँ या ना? समझ में आया बच्चा लोग? किसी को दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन है आपका कि दूध की आरंभिक मात्रा निकालिए। तो 36 लीटर में दूध कितना था? 7/12 तिहाई 7 तिहाई, तो हो गया दूध की आरंभिक मात्रा 21 लीटर। दूध की आरंभिक मात्रा 21 लीटर। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं ना? चलें आगे। अभी तक जितना निकाला उतना ही मिलाया। ये अलग अलग भी हो सकता है, निकाले कुछ मिलाए कुछ। तो कैसे बनाएंगे? आइए, पहले यहां तक क्लियर है सब? मामला क्लियर है? ओके, ये रुक जाइएगा, ये मेरे लिए है, आगे आपके लिए है। तो मेरे वाले को छोड़ दीजिए, यहाँ मैं बनाता हूं आराम से। सब तैयार हैं? हाँ, ये छोड़ दिए तो अच्छी बात है, धन्यवाद। सब तैयार हैं? पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं ना। यहां देखिएगा, एक बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरा है। बर्तन किससे भरा है? दूध और पानी के मिश्रण से। तो दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, उसमें दूध और पानी की जो मात्रा का रेशियो था शुरू में कितना था? दूध और पानी के मात्रा का रेशियो कितना था? 7:5 था। इसमें से कितना निकाल लिया? 10 लीटर निकाला। कितना निकाला? तो हम जानते हैं कि रेस्ट क्वांटिटी में भी दूध और पानी का रेशियो उतना ही रहेगा, हाँ या ना? जब तक मिलाएंगे नहीं कुछ, तब तक रेशियो उतना ही रहेगा जितना कि शुरू में था, हाँ ना? जितना कि शुरू में था उतना ही रहेगा। यस और नो मेरे भाई बंधु? यस ना? समझ में आ रहा है ना? जितना शुरू में था उतना ही रेशियो रहेगा, हाँ या ना? ये सब जानते हैं। यस। अब उसमें रिप्लेस किया है 20 लीटर्स ऑफ वाटर। कितना रिप्लेस किया? 20 लीटर पानी। निकाला है 10 लीटर मिश्रण और मिलाया है 20 लीटर पानी। रिप्लेस किया है 20 लीटर से।
रेशियो द मिल्क एंड वाटर बिकम्स 7:9। ऐसा होने से दूध और पानी का जो रेशियो है वो 7:9 हो गया। दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया भाई बंधु? 7:9। ऐसा दिख तो रहा होगा लेकिन लिख देता हूं। तो न्यू रेशियो हो गया 7:9। मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो 7:9। सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है ना? द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 7:9। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब इधर, ठीक है ना भाई साहब? यहां देखिए जरा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब बात ऐसा है कि रेस्ट क्वांटिटी में दूध और पानी का रेशियो था, दूध और पानी था। रेस्ट क्वांटिटी हमने क्या मिलाया? रेस्ट क्वांटिटी में हमने क्या मिलाया? रेस्ट क्वांटिटी में हमने क्या मिलाया? पानी मिलाया, दूध नहीं। तो पानी चेंज हो गया ना, दूध तो मिलाया नहीं था। तो दूध की मात्रा दोनों में सेम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना? ये ऑलरेडी सेम है। और दूध सेम नहीं रहेगा तो हम सेम करेंगे, यदि सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? हम सेम करेंगे। क्यों सेम करेंगे बच्चा लोग? क्योंकि हमने उसमें पानी मिलाया है, दूध नहीं। इसीलिए पानी चेंज हो गया, दूध नहीं। इसे दूध की रेशियो सेम लाएंगे। समझ में आ गया? ओके। पानी यहां 5 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया? तो 4, लेकिन 4 बढ़ गया है जो किसके बराबर है? 20 या 10? कितने लोग 10 बोले? हाथ उठाइए। 10 वाले बोले लोग, 10 वाले 10 बोल रहे हैं भाई साहब। 10 कोई नहीं बोल रहा। बिल्कुल सही बात है, 10 तो निकाला था ना, मिलाया तो 20 है ना, तो 20 बढ़ गया ना पानी, तो 20 देखेंगे। समझ में आया ना? यहां पर पानी कितना बढ़ गया? 4, जो किसके बराबर है? 10 के बराबर मत लिखिए, 20 के बराबर, क्योंकि हम 20 पानी मिलाए हैं। कितना पानी मिलाए हैं? इस रेस्ट क्वांटिटी में 20 पानी मिलाए हैं, तो 4 बराबर 4 बराबर, समझ में? 4 बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। 4 बराबर 20 आ गया। अब यहां से नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि हमने आधा बाल्टी पानी गर्म किया था और उसको पूरा भर दिया ठंडा मिला के, है कि नहीं? मात्रा चेंज हो गया। 1 मग गर्म पानी निकाले हैं, 4 मग ठंडा पानी मिला दिए हैं, तो मात्रा चेंज हो गया। तो अब इससे नहीं निकलेगा, उसी से निकलेगा। समझ रहे हैं ना? तो हम निकालेंगे रेस्ट क्वांटिटी कितना? तो 7 5 12। दूध 7 है, 5 पानी है, तो रेस्ट कितना है? 12। तो निकालेंगे 12 बराबर कितना? 12 बराबर कितना? 4 तिहाई 12, कितना आ गया? तो यहां से आ गया कि रेस्ट क्वांटिटी कितना है? 60 है। अब याद करो, हमने कुछ निकाला था, कितना? तो 10 और, तो इनिशियल कितना आ गया? तो ऐसे करके इनिशियल 70 निकालेंगे। समझ में आया? पहले क्या था? जितना निकालते थे उतना ही मिलाते थे, इसीलिए जो अभी की क्वांटिटी होता है वो पहले की क्वांटिटी के बराबर था। लेकिन यहां पर निकाल कुछ और क्वांटिटी रहे, मिला कुछ और रहे, तो टोटल क्वांटिटी जितना पहले था उतना बाद में नहीं रहा, चेंज हो गया। वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, चेंज हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए अब इसके अकॉर्डिंग नहीं निकालेंगे, रेस्ट निकालेंगे। तो रेस्ट कितना है? 12। तो 12 बराबर कितना गया? 60। तो ये रेस्ट आ गया 60। अब याद करेंगे, हमने निकाला था कितना? 10। तो टोटल क्वांटिटी जो था इनिशियली 70 लीटर था मिश्रण का। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया? तो क्या ये अलग अलग होता छोड़ देंगे? अच्छा ठीक है, देख लेना कितने लोग उसके साथ हैं। मालूम चला खुद ही रगड़ा गया। देखो ये लो तुम्हारे लिए। ए भाई दिमाग लगाइए नहीं, उड़ाइए। कैसे?
देवी और सजनों, बहुत अच्छा, आप में तो परिवर्तन हो गया। घर वालों के सामने ऐसे मत, उनको तो भाई अटैक आ जाएगा। अब मेरा बेटा हाथ से गया, सपने चकनाचूर हो गए। बचपन से हम कुछ और समझे, निकला कुछ और। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब जरा सा फटाफट बताओ, तेजी बनाओ, क्या आंसर है? आया। ओके, आगे भाई साहब। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर क्या है? हैं? कितना? 130 आ रहा है। ओके, देखिए ये है बर्तन। इस बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का रेशियो 3:2। इस बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का रेशियो 3:2। भाई साहब यहां देखिए, अब इसमें से कितना निकाल लिया? 50 लीटर निकाल लिया। निकालने के बाद जो बच गया तो इसका रेशियो उतना ही होगा जितना कि शुरू में था। अब उसमें मिला दिया 40 लीटर। कितना मिला दिया? देन रेशियो बिकम्स 2:2। ए भाई साहब सुनिए ना, रेस्ट क्वांटिटी में क्या मिला दिया? क्या मिलाया रेस्ट क्वांटिटी में? दूध या पानी? पानी मिलाया, दूध तो नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि इसमें दूध की क्वांटिटी सेम होना चाहिए। दूध की क्वांटिटी, यस। और तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से। तो ये हो गया 6 और 4, यहां हो गया 6 और, तो पानी कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, जो किसके बराबर था? क्योंकि इसमें कहा कि हम 40 लीटर मिलाए हैं, तो 5 बराबर 40। तो हम निकालेंगे 6 4 10 निकालेंगे। 6 4 10 बराबर कितना? 10 बराबर 80। 10 बराबर, ये रेस्ट क्वांटिटी 80 है। रेस्ट 80 है। याद करो हमने कुछ निकाला था। तो शुरुआत में कितना हुआ? 130। सबको आया। यदि हमें दूध की मात्रा इनिशियली निकालने का तो निकाल देंगे। 130 का 3/, या तो 130 का 3/5 लिखिएगा, या तो 130 का ये 6/10। बात बराबर ही है, क्यों काटेंगे तो वही ना, 3/5 ही आ जाएगा। ठीक है ना? ओके भाई बंधु, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं और इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आया? चलें आगे। तो अलग अलग रहेगा तो भी आप बना लेंगे, यस और नो? चलिए नेक्स्ट टाइप। सब तैयार हैं? इसमें बहुत सारे टाइप्स आएंगे, 7-8 टाइप और, जो मैंने सिखाया अभी पीछे में ना, दूध पानी वाला। ये हम एलिगेशन में और भी वैरायटी इसमें चेंज करेंगे। ठीक है ना? तो डरना मना है। ठीक, किताब उताब में मिलेगा कितना भाग निकाल लिया जाए, कितना भाग मिला दिया जाए। भाग वाला क्वेश्चन अभी नहीं बताए, सब एलिगेशन में बताएंगे, तो दुखी मत होइएगा। ठीक है? बुक्स वगैरह में जो है ना वो खिचड़ी पक जाता है ना, इधर से तो हो जाता है क्वेश्चन। तो आप टेंशन मत, जहां पर आएगा ना उसको वहीं पर बताएंगे। ठीक है? ओके, अभी जो है क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं ये बकवास टाइप क्वेश्चन होगा, और आशा करते हैं कि ये बकवास सबको बचपन से आता भी है, तो डरिएगा नहीं। सब तैयार हैं?
ओके, अभी हम ऐसा बहुत सा टाइप्स का करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, और आप इसको धाए धाए बनाइएगा, ठीक है। आइए, ऐसे बोलेगा, बोले कोई सर, अभी लिखना नहीं, पहले समझने के लिए है, ऐसे ही फालतू में, आपको आता है, हम जानते हैं। कहा एक निश्चित धन राशि है, सर्टेन अमाउंट कुछ दिया रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए बी सी डी, कुछ भी कह दे, ए बी सी डी ई बी, कुछ भी कह दे ना, इतने लोगों में बांटते हैं। बोला कि ए का जो शेयर है वो बी का शेयर का, ए का जो हिस्सा है वो बी का हिस्सा का 3/2 टाइम्स है। शेयर ऑफ ए द 3/2 टाइम्स ऑफ बी, ए का हिस्सा बी का हिस्से का 3/2 गुना है, ठीक है ना। शेयर अमाउंट ऑफ ए द 3/2 टाइम्स ऑफ बी, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है। फिर बोलेगा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है। शेयर अमाउंट ऑफ बी द 3/4 शेयर अमाउंट ऑफ सी। समझ में आ रहा है ना। तो हम सभी जानते हैं कि यहां से निकालेंगे रेशियो A/B कितना आएगा 3:, यहां से निकालेंगे B/C निकालेंगे 3:, यहां से B/C निकालेंगे 3:4। तो जब A/B B/C रहे तो क्या हम ABC का रेशियो निकाल सकते हैं? क्या हम ABC का रेशियो निकाल सकते हैं? तो यहां से हम ABC का रेशियो कैसे सिखाए थे, याद है? पहला क्लास सब किए हैं रेशियो का। जिन बच्चों ने पहला क्लास नहीं किया रेशियो का, तब 2-4-5 क्लास जो है भारतीय लर्निंग ऐप पे डाला हुआ है। भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्स में जाएंगे, और नीचे नहीं हो तो पता कर लीजिएगा, ऑफिस में बता देंगे। स्टार्टिंग क्लासेस करना जरूरी है। जब स्टार्टिंग क्लास नहीं करते हैं तो 100% समझने में दिक्कत होगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मजा तब ना आएगा जब पढ़ेंगे। अब जानते ही नहीं तो कैसे, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट आदमी है और वो बात जानता ही नहीं है तो सब काम कर लेगा? नहीं ना भाई साहब। अब मान लो बहुत तेज है तो आप पढ़ ले रहे हैं, हम कहें भाई कार खराब है बना दो, बना दोगे? हम कहें एरोप्लेन कैसे बनता, बना दोगे? ये पंखा कैसे बनता, बना दोगे? और तुम तो खराब ही कर देगा। देखो ध्यान से, है ना। तो कहने का मतलब इंटेलिजेंसी तो है, इंटेलिजेंट तो है, लेकिन जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक उसका हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हाँ या ना। इसीलिए पीछे का पढ़ना जरूरी होता है। समझ में आया? आइए यहां देखिए, तो इसके लिए मैंने सिखाया था उल्टाइन। क्या सिखाया था? उल्टाइन। ऐसे इसमें 3 तिहाई, 3 दूनी 4 दूनी 9 6 8, ऐसे 9 6 8 उल्टाइन। समझ में आया? तो ऐसे करके रेशियो आ जाएगा। जब तक रेशियो नहीं आएगा पैसे का बंटवारा नहीं कर सकते। जब तीनों का रेशियो आ जाए फिर बंटवारा कर देंगे, हाँ या न। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि ए का हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। Thrice the share of A is equal to 4 times the share of B. A का शेयर का थ्राइस B का शेयर के 4 टाइम्स के बराबर है। फिर ऐसे बोलेगा A का शेयर का नहीं, A भी हो गया है, B का शेयर का ट्वाइस C के शेयर के थ्राइस के बराबर है। ऐसे कुछ कहेगा, ठीक है ना, कि A का 3 गुना B के 4 गुना के बराबर है, B का 2 गुना C के 3 गुने के बराबर। तो वहां से रेशियो निकालेंगे A/B, क्या आ जाएगा? डिवाइड करो, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो 4 अनुपात, और इसको इधर ले आएंगे C को, और इसको उधर ले आएंगे तो 3 अनुपात। तो अब तो मुंह बंद करके बैठो, दम एकदम मुंह बंद करके, हम जानते हैं सबको आता है। फिर यहां से ABC का रेशियो निकालेंगे, जैसे चाहो इसे निकाल लो। समझ में आया? कट्टे तो काट लेना, 4 3 2 ही आएगा रेशियो, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको? ओके। दूसरी बात, परसेंटेज में बोल देगा, बोलेगा ए का शेयर बी के शेयर से 20% ज्यादा है। शेयर अमाउंट ऑफ ए इज 20% मोर देन शेयर अमाउंट ऑफ बी। ए का हिस्सा बी के हिस्सा से 20% ज्यादा है, तो बी को मानेंगे 100, तो 20% ज्यादा है तो क्या बोलेंगे 120। द रेशियो इज 6:, हाँ या ना। फिर बोलेगा बी का शेयर सी के शेयर से 20% कम है। शेयर अमाउंट ऑफ बी, पहले समझना है, इस जितने हम बोल रहे हैं ना सारे क्वेश्चन
हम देंगे आपको, टेंशन न लें, ठीक है। बस एक बार समझ तो लीजिए, ठीक है ना। शेयर अमाउंट ऑफ बी, शेयर अमाउंट ऑफ बी इज 20% लेस देन सी। बी का शेयर सी से 20% कम है, तो सी का 100 है तो 20 कम है, तो कितना हो गया? तो रेशियो इज 4:2, तो ऐसे करके रेशियो 4:5 का होगा। यस और नो, समझ में आया? अब यहां से हम जान चुके हैं कि जब एबीसी का रेशियो कैसे निकालते हैं। जब एबीसी का रेशियो आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग एबीसी, एबीसी के बीच में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यस और नो, समझ में आ रहा सबको? यहां देखिएगा, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा, ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से के 3/4, सी के हिस्से के आधा भाग सभी आपस में बराबर है। पहले भी करवाया था ऐसे एग्जांपल, है ना। 2/3 शेयर ऑफ ए, 3/4 शेयर ऑफ बी एंड हाफ द शेयर ऑफ सी, ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। ए का शेयर का 2/3, बी का शेयर का 3/4, सी का शेयर का हाफ आर इक्वल, सभी आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है ना। एक बात सिखाया था, जो ऐसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दिया होता है, लेकिन किसके इक्वल है ये नहीं दिया होता है तो बराबर, लेकिन किसके, तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या करते हैं? वाह, कुट कुट का संस्कार भरा। देखो बोलने आता के, देख रहे हैं, यहां देखो, ध्यान से आराम से बोलो कि अच्छा लगे थोड़ा सा। देखिए, तो हमने कहा क्या मान लिया मैंने? के मान लिया, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम एबीसी के यहां से क्या निकालते हैं? रेशियो निकाल। कैसे निकालेंगे? तो 3 जाके गुना हो जाएगा 3 के, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2, तो 3/2 हो जाएगा ना। ओके, तो कट जाता है, इसलिए के लिखते, आप चाहो तो लिख लो 3k/2, ये कोई फायदा नहीं है। यहां से क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा 4k, और डिवाइड बाई, तो 4 डिवाइड बाई, और ये होगा 2k, और डिवाइड बाई 1। ओ के जी नहीं लिखे, मालूम है क्यों? क्योंकि के जी तो कट जाएंगे। यस और नो? अब ऐसे फ्रैक्शन में दे रेशियो, तो हम क्या करेंगे? क्या मैंने सिखाया था कभी कि जब रेशियो कभी फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन को कैसे हटाते हैं? मान लो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम, 2 3 1 का एलसीएम 6, तो 6 से हम क्या करेंगे? काटने वाला काट दूं क्या? जो कटाव से काट दीजिए, कटाव से काट दीजिए, कितना आ गया? 9:8, तो 9:8:12, 9:8, रेशियो आ जाएगा। उसका पैसा बांट देंगे। इसमें बहुत तरह के वैरायटी सिखाएंगे काटने की, लेकिन हम पहले जितना बोले हैं एक आध दो पहले कर लेते हैं, तो मालूम चला खिचड़ी पक जाएगा, तो फिर स्वाद ही नहीं आएगा कि क्या सिखाए थे, है ना। तो आइए कुछ हो जाए। देवी और सजनों, कोशिश करिए, डरिए नहीं, बनाइए, धाए। आया भाई लोग? देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, आया नहीं आया? काहे भाई? अरे बनाएगा तन आएगा, अपने आप का अंतर्यामी है तुम। जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट, एकदम दाएं 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 बोलो बोलो, आया भाई लोग? आया कि नहीं? क्या था हिस्सा? बोलो बोलो, आया है? क्या हो गया? आ गया ना? ए भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं जी? अरे उल्टा एन करते हैं, भूल गए? हे भगवान, सब खा पका के पचा गए जी। अरे भूल गए। देखो क्या बोला इसने, देखो ए का हिस्सा बी का हिस्से का 5/4 टाइम्स है, हाँ या ना बताओ? ए का शेयर बी के शेयर का 5/4, तो हो गया 5:4। फिर क्या बोला? बी लिख दिया,
हाँ भाई यही था, बताने के चक्कर में लिख दिया। बी का शेयर सी का शेयर का कितना है 3/, शेयर अमाउंट ऑफ बी द 3/2 टाइम्स ऑफ सी, यस और नो। और जब ये रेशियो दिया था ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, उल्टा। उल्टा इन मालूम है या नहीं बताओ, तो गुना करो 5 तिहाई 4 तिहाई 4 दूनी 15 12 8, यस और नो, यस और नो। समझ में आया? किसका निकालना भाई? तो निकालो, ऊपर में 12 नीचे में 35, पैसा बता दो 84,000 है। काटिए, 35 से कटेगा, 35 दूनी 70, 35 चौके 140, यही ना, और 2 जीरो तो 2880, 28,800 है क्या? वेरी गुड, समझ में आया? क्या सबका यही आ रहा था? चले भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का छाप लिए, छाप लिए जी, बहुत अच्छा। जल्दी छापी, जल्दी जल्दी, फटाफट 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 फास्ट छाप लिए। चलिए, ओ माय गॉड, ये तो नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। बोली मत लगाना, जल्दी जल्दी बनाना भाई लोग, जल्दी जल्दी धान 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 बनाइए ना, बनाइए ना, धान धान आया। हरिओम हरिओम हरिओम, बोलो आया जी? नहीं आया? क्या कहा इसने? ए को 1 रुपया मिलेगा तो बी को 80 पैसा, मतलब ए को 100 पैसा, तो उसका 1 रुपया में कितना होता है 100 पैसा। तो लिखो ना 100 और 80 काट दो, है ना, 5 और 4 लिखो जल्दी। फिर भी कहा बी को 1 रुपया तो सी को 1 रुपया 20 पैसा, तो मान लो बी को 100 रुपये तो उसका 120 पैसा निकालो। आया बच्चा लोग? 1 रुपया मतलब 100 पैसा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अरे वाह, तेरा भी आ गया। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, अपना अपना लाइए और दिमाग नहीं लगाइए, धाई धाई लाइए। आए? बोलो बोलो, अरे वाह, बोलो बोलो, आया। सबका आ गया? आया। सबका आ गया? ए भाई, ऐसे मच्छी मत मारो यार, मच्छर काट लेगा, डेंगू फैल रहा, देखो। धाई धाई मारो, दम धाई 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 धाई। आया जी? ए बच्चा लोग, आया? सबका 10,000 है? कुछ लोग अभी ऐसे तो झूल रहे हैं, झूल झूल के बना रहे हैं ना। अरे वाह, तेरा भी आ गया, वाह वाह, क्या बात है भाई साहब। देवी और सजनों, क्या? चलिए, इतना देर नहीं, इतना देर तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देखो ध्यान से, आइए, इतना रुपए की राशि किस में बांटना है? ABCD में। किस में बांटना है? ABCD में। कैसे बांटना है? ए को मिलेगा कितना रुपया? बोलो ना जी, 1 रुपया, तो बी कितना मिलेगा? 80 पैसा। तो रेशियो कितना आ गया? 5 और
बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। हाँ, ओके, आगे बोलिए 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 बोलिए। हाँ, अब बोला बी को मिलेगा 1 रुपया, तो सी को, तो बी को मिलेगा 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो इसको मिलेगा 1 रुपया 20 पैसा। हाँ या ना? तो वाह भाई साहब, रेशियो आ गया 5 और 6। फिर सी को मिलेगा 1 रुपया, तो डी को कितना मिलेगा? 75 पैसा। इसका 100 तो इसका 75। 25 चौके 100, 25 तिहाई 75। हाँ या ना? 25 चौके 100, 25 तिहाई 75। 25 चौके 100, 25 तिहाई 75। यस और नो? तो हम क्या करेंगे भैया जी, हम क्या करेंगे? कभी काजू कतली काटा है, आओ जी आज काटा लगाएंगे इसमें। पहले गुना करते हैं, मालूम ये 25 चौके ऐसे करते हैं ना, और इसे गुना करें कितना आ गया? 6 चौके 24 तिहाई 72। मैंने आपको सिखाया था भाई बंधु, ये पहला वाला गुना करते हैं एक का वैल्यू आता है, और जो लास्ट वाला गुना करते हैं लास्ट वाले का आता है। यस और नो? बोलो बोलो यस और नो। उसके बाद ऐसे कतली काटते हैं, 5 चौके 20 चौके 80। फिर ऐसे 6 चौके 24 चौक 96। हाँ या ना? आ रहा है ना? 5 चौके 20, 20 चौके 80, 6 चौके 24, 24 चौक 96। समझ में आ गया? सब कट रहा है काजी, काटो जी। 25 चौके 20 चौके 24 चौके और 18 चौक 72। ठीक है ना? ए भाई जी क्या बोलते हैं, हाँ या ना? किसका निकालना है? ए का। ऊपर क्या लिखेंगे? नीचे जोड़ो 80 80। यही आ रहा ना? 8 4 12 5 17, 2 2 4 2 6 7 1 8 और 3 4 8 0 0। हाँ या ना? 4 बार में कट गया 400, और 25 चौके 100 और 2 0 और कितना आ गया? 10,000। कितना आ गया बच्चा लोग? 10,000। कितना आ गया बच्चा लोग? समझ में आया? क्या ये हार्ड लगा? किसी को भी लगा क्या? ऐसे कैसे लग जाएगा? आदि मानव मत बनो। मिलेगा मिलेगा, समय हो गया जी, समय आने पर मिलेगा। लो आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से अभी बनाइए सबके साथ, तब मानेंगे कि हाँ, पहले से नहीं मानते हम। हवाबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देवी और सजनों, देवी और सजनों, ए देवी सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो भैया आया नहीं आया, आना चाहिए। हरिओम हरिओम। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, सबका आना चाहिए।
बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। कितना बचा लोग नहीं आया? इसकी ऐसी मजाल जो ना है, आप बताते हैं इसका हम कहाँ है। आपसे ही बली थोड़ी है, दौड़ा दौड़ा के मारे इसको। देखो एक का हिस्से का, ए भाई तो बहुत इजी था ना, एक का हिस्से का 5 गुना। आगे बोलो। बी के हिस्से का 4 टाइम्स, सी के शेयर का 8 टाइम्स और डी के शेयर का 10 टाइम्स आर इक्वल। हाँ या ना में जवाब दो। बोलो बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। समझ में आया? बोलो आया? कोई दिक्कत आया? चले आगे। ओके देवी और सजनों, यस और नो। आइए, क्या आपको एबीसीडी का रेशियो निकालने आता है मेरे भाई बंधु? हमने क्या जब बराबर 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 हो तो हम क्या करते हैं? के मानते हैं, के। ठीक है ना? ये जाके डिवाइड हो जाएगा 1/5, 1/4, 1/8, 1/10। हाँ या ना? क्या बोलते हैं, यस और नो? अरे यहां के में डिवाइड, k/5, k/4, k/8, k/10, के जी सबके ऊपर थे, के जी तो गए काम से। यस और नो? समझ में आया? ए भाई सब आया? अब हम क्या करेंगे? क्यों 40 से नहीं कटता क्या? तो फिर 40 लिखो ना। कटो 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 कटो। 8, 10, 5। अरे वाह हीरो वाह। किसका वैल्यू निकालना है? कैसे निकालोगे? 5 में और पैसा बताओ। 8640। 320 से 32 बचे 160, 1600। यही है क्या? समझ में आया? तकलीफ आया? नहीं आया? ठीक है ना? चले आगे। अभी कुछ बोलिएगा नहीं, अभी और चलेंगे। चले ना? 2 क्वेश्चन और कर लें, कोई दिक्कत नहीं। छाप लिए? मुंह बंद करके बैठो। क्या हो गया? उसको क्या हुआ? दवाई का असर खत्म हो गया? ये बहुत अच्छा टाइप है। देखिए हर जगह, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में एकाक अलग होता है लोग, है ना? उन लोगों को इग्नोर करके चलिए, ठीक है ना? पढ़ने वाले लोग आराम से पढ़िए, उनके बातों पर आप सीखने थोड़ी आए। अरे वो ऐसे करता, हम भी ऐसे कर सीखेंगे, मजा आ जाएगा। अरे मजा तब आएगा जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, एक बार मोहर लग गया, सिलेक्टेड, है ना? उसके बाद आपके जो चार्मिंग है ना फेस का, मन का, वो सब बदल जाएगा। एक ही पल में आप अलग दिखेंगे सभी भीड़ में, है कि नहीं? इसलिए सेलेक्ट होने के लिए सोचिए, उसमें दोस्ती कीजिए, समझ रहे ना? अच्छा रहिए, ज्यादा बकवास नहीं, इसम सीख के बदमाशी नहीं सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये तो बस उनका काम है, हम तो इतने सालों से यही देख ही रहे हैं, है ना? 22 साल से हम खाली पढ़ा ही रहे हैं, है ना? तो हम तो कितने वैरायटी के लोगों को देखे होंगे, हम बता ही नहीं सकते, है ना? अब तो बाल बच्चे भी आने लगे हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट के। देखिए ध्यान से इधर, तो सब तैयार हैं सब लोग? चलें, ये नया टाइप है, अभी आगे में वैसा टाइप आएगा, लेकिन ये तो सिखा देता हूं। देखिए ध्यान से, क्या बोला इसमें? कुछ लिखा है क्या? बोलिए। ए का शेयर, बोलिए। ए का शेयर बोलिए। बी प्लस सी का है ना, किसका है?
बी एंड सी टुगेदर, बी प्लस सी का कितना है 1:3 है। ये डायरेक्ट लिखा समझ में आया? ऐसे है ना, ए का शेयर बी प्लस सी के शेयर का 1/3 है, हाँ या ना? ए का शेयर बी प्लस सी का शेयर का 1/3 है, यस और नो? इसी को हमने रेशियो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना ये, तो A/B प्लस सी बराबर 1:3। क्या लिखेंगे 1:, तो यहाँ 1:3 लिख दिया। किसी को तकलीफ? समझ में आया? ओके, तो हाँ आप डायरेक्ट लिखिएगा ऐसे करके, ठीक है ना, कि ए का शेयर बी प्लस सी टुगेदर का 1/3, तो 1/3। ए भाई साहब क्या कर रहे हैं? यहां देखिए, तुम देखो ना, यहां देखो। फिर क्या बोला? शेयर ऑफ बी, बी का शेयर, किसका शेयर? बी का शेयर 2/3 ऑफ शेयर ऑफ सी एंड ए टुगेदर, सी प्लस ए टुगेदर का कितना है 2/3 है। Share amount of A is the 1/3 share of B and C together, and share amount of B is the 2/3 share of C and A together, है ना? A का हिस्सा B और C के कुल हिस्से का 1/3 है, B का हिस्सा C और A के कुल हिस्से का 2/3 भाग है, 2/3। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? अब हम निकालेंगे कि फाइंड द रेशियो शेयर अमाउंट ऑफ ABC। ABC का रेशियो क्या होगा? और एक कहा कि फाइंड द रेशियो C/B A प्लस B टुगेदर, है ना? 2 मिनट ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, ठीक है ना? सब तैयार हैं? देखिए पहला टाइप है ना, समझने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसके बाद तो जैसे करना है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर A और यहां पर कौन कौन छिपा हुआ है? B प्लस C। इस सब का ABC का सम कितना है? यहां पर 1 और 3 मिलाकर 4। यहां B का शेयर कितना है? और C प्लस A का, तो यहां पर सब छिपा है ना, ABC सब है, तो ABC का सम कितना है? यहां पर ABC का सम कितना है? यहां पर ABC का सम कितना है? ऐसे कैसे हो गया? वही व्यक्ति ABC वहां पर भी है ना, और वही व्यक्ति ABC यहां पर भी है। यहां पर ABC का सम 4 है, यहां पर ABC का सम 5 है। रंग बिरंगा कैसे हो गया? सेम होना चाहिए ना? तो ऐसा न होना चाहिए कि जो इसका सम कितना आया था 4, इसका सम कितना आया 5। तो या तो वैसे करेंगे, इसमें 5 से इसमें 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, या तो एलसीएम ले लेंगे 20, उससे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट गुना कर दूं गुना? हम बराबर करना है। क्यों? क्योंकि जो ABC वहां आया है वही ABC तो यहां पर भी है, तो जो ABC का सम वहां होगा वही ABC का सम यहां होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए और इसमें 4 से, तो करिए भैया। 5 और 15 और 4 दूनी 8 और 4 3। अब देखिए ABC का सम 15 हो गया, 15 5 20, और है ABC 18 8 20 हो गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि ABC का रेशियो निकालो। सुनो ए भाई साहब सुनिए, तैयार हैं सब लोग? यहां पर A का वैल्यू कितना है भाई जी? तो 5 लिख दीजिए। B का वैल्यू कितना आया भाई जी? B का वैल्यू 8 ही ना, देखो, तो यहां 8 लिख दीजिए। भाई जी समझ में आया यहां तक? यहां पर A का वैल्यू कितना है 5, B का वैल्यू कितना है 8, तो 5 8, और टोटल कितना भैया 20 है। ABC का सम मिलाकर कितना है 20 है। कितना है? A और B का कितना आ गया 8 5 13, 8 5, टोटल है 20, A और B का 13, तो कितना बच गया C का 7। समझ में आया? मैं फिर से बोलूं या आगे समझ में? यहां पर ABC का सम 4 था, यहां पर 5 था, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें 5 से इसमें 4 से गुना कर, देखो आ गया ना, यहाँ 20 यहाँ भी 20 है ना। तो ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, A और B का 13 हो गया और सब मिला के 20 है, तो 13 है यहां तक, तो 7 बच गया C का।
है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रेशियो एबीसी का रेशियो निकालो, समझ में आया। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, C/A+B निकालिए। तो C का वैल्यू कितना है और A+B का, तो रेशियो आ गया 7:13। यस और नो, समझ में आया, तकलीफ आया। अब यहां पैसा दे देगा, क्या दे देगा कि एबीसी के बीच में एक सर्टेन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया कि ए का शेयर बी प्लस सी का इतना भाग है, बी का शेयर सी प्लस ए का इतना भाग है। वहां से हम पहले एबीसी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद देन आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ जो कहेगा उसका। यस और नो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? छाप लिए सब लोग? यस 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 यस। एक रेशियो निकालिए, फास्ट तेजी में, ध्यान 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 ध्यान। रेशियो निकालिए, रेशियो, ध्यान, जल्दी 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 जल्दी। अरे आया तो चाय पानी पिलाइए, बैठाइए। इसमें क्या कहा कि ए का शेयर बी प्लस सी के शेयर का कितना भाग बताओ, 1/4 है। और क्या बोला, बी का शेयर, बोलो बोलो, सी प्लस ए का शेयर का 1/2 है। हाँ या ना भाई जी? बी का शेयर सी प्लस ए का शेयर का 1/2 है। यस और नो, समझ में आया? आ गया ना। अच्छा, यहां पर एबीसी का सम कितना है भाई बंधु? यहां पर एबीसी का सम कितना है और यहां एबीसी का सम कितना है? रंग बिरंगा, अलग अलग आ गया ना। ऐसे कैसे? अरे एबीसी यहां भी, एबीसी यहां है, तो सम तो सेम ही ना आएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए ना। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से। ऐसा कदम हमने क्यों उठाया? बराबर करने के लिए, ठीक। करो करो, 3 एकम 3 4 दिए और 5 एकम 5 5 दूनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ एबीसी। तो ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है, और 5 और 3 और टोटल कितना है? 15। 12 3 टोटल 15 है। और ए और बी कितना आ गया? 8। कितना आ गया? तो कितना बच गया? और सी का वैल्यू है 7 और ए और बी का कितना है? 8। तो रेशियो आ गया 7:8। समझ में आया? आज ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है ना।